मराठी येत नाही? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत नाही? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है? महाराष्ट्रात आहे ना? क्यों? महाराष्ट्रात आहे तुमने ना? खरीद के रखा है? महाराष्ट्रात तुमने आहे ना? खरीद के रखा है महाराष्ट्रात राहता ना तुम्ही? तुमने खरीद के रखा है महाराष्ट्र? महाराष्ट्रात तुम्ही येत आहे, मग मराठी बोलायचं नाही? मैं ये मानता हूँ कि भारत सभी का देश है। यहाँ का हर एक इंसान किसी भी राज्य में जाकर पैसा कमा सकता है, पर अगर उस इंसान का एटीट्यूड ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। तुम्ही मला टच करू नका, कहाँ पे तुम्ही लिखा मला हुआ है? टच करू नका मॅडम, कहाँ लिखा है मराठी? तुम्ही टच करू नका मॅडम, ले सकते हैं? टच करू नका तुम्ही मला। मैं आपको कोई हाँ। टच नहीं कर रही, मुझे केला कोई तुम्ही शौक नहीं टच, आपको टच करने केला का। टच तुम्ही, मेरे को आवाज कोई कमी शौक करा, नहीं टच करने आवाज का। कमी करा। अगर आपकी जन्मभूमि यूपी, एमपी या कोई और हो, और अगर आप पैसा कमाने महाराष्ट्र में आए हो या कहीं और गए हो, तो वो आपकी कर्म भूमि हो गई। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, ऐसी आप पर कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। पर आप में भी उतनी वो समझ होनी चाहिए कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं पैसा कमा रहा हूँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप यहाँ की या कहीं और की लोकल लैंग्वेज सीखोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे काम की वजह से 5-6 सालों के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया गया, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इसमें फायदा मेरा ही है। मैं वहाँ के लोगों से अच्छी बॉन्डिंग कर पाऊंगा, उनमें घुल मिल जाऊंगा और वो मुझे अपना समझेंगे। अगर इस लड़की ने इतना ही कहा होता कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ और जल्दी ही सीख जाऊंगी, तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं। मालकीचं आहे का हे? क्या? तुमच्या मालकीचं आहे का? क्या? काय क्या म्हणजे बोल रहे हो? मालकीचं तुमच्या? क्या बोल रहे हो? तुमच्या मालकीचं? हिंदी में बोलो, क्या बोल रहे हो? हिंदीमध्ये नाही बोलायचं। समझ रहे हो मुझे क्या मग बोल रहे मराठी हो? समजून घ्यायचं। आप मुझे नहीं समझ रहे, आप क्या बोल मराठी रहे हो? समजून नहीं, घ्यायचं। पर इस लड़की का एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर बहुत ही गलत था। अगर हम थोड़ी भी समझदारी दिखाए तो ऐसी चिल्लर प्रॉब्लम्स हमारे भारत में कभी हो ही नहीं सकती, पर हम सारी चीजें अपनी ईगो पर ले लेते हैं, जैसा इस लड़की ने किया। बाजूला तुम्ही बाजूला जरा हा। हर बात से देखो, एक कस्टमर जो वीडियो बना रहा है बोल रहा है महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हा तुझ्या सरांना बोलवा सर। अगर ये लड़की इतना ही कहती कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसके ईगो ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। उसे ऐसे लगा होगा कि मैं इसके सामने क्यों झुकूं, अगर मुझे नहीं आती तो नहीं आती। तो मैं ये सबको बता दूं, इसे झुकना नहीं कहते, इसे बीच का रास्ता निकालना कहते हैं। इससे दोनों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। प्रॉब्लेम क्या आता है वो बताइए। प्रॉब्लेम मी सांगितलं की तुम्ही मला सर्व्हिस मला सांगा, मला बंद करायचे, मला बिलिंग नाही करायचं, नाही बसायचं नाही मला। त्या मॅडमला पहिलं बोलायला सांगा त्यांना पहिलं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दो। हा पण ते त्यांना बोलायला पद्धत आहे का? मेरे को बराबर बोलायची पद्धत आहे? बराबर बोला आपका प्रॉब्लम सॉल्व बोलायची पद्धत आहे का त्यांना? हाँ? अब जो ये दूसरा आदमी आया और उस लड़के से बात करने लगा, तो उसके बात करने का तरीका थोड़ा बहुत ठीक था। उस वजह से वो लड़का भी थोड़ा शांत हो गया। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अगर यही काम उस लड़के ने दिल्ली या कहीं और किया होता कि मुझसे सिर्फ मराठी में बात करो, तो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया होता। पर यह महाराष्ट्र है और यहाँ की लैंग्वेज मराठी है, तो उस लड़के का ऐसा कहना कि मुझसे मराठी में बात करो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, ये सारे राज्यों का इशू है। चेन्नई में इंग्लिश चल जाती है, पर वहाँ के लोग हिंदी में बात नहीं करते। अब आप तमिलनाडु की बात ही ले लो। खाना खाने के लिए किसी के पास जाओ तो हिंदी सुनते हैं तो किलसते हैं। अबे भाई, हिंदी से क्यों किलसते हो भाई? मैं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, कोई भी तमिलनाडु आए ना भाई, पैदल और साइकिल यात्रा मत करना भाई, बहुत परेशान हो गए। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप 4 दिनों के लिए किसी राज्य में घूमने जाते हो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पर आप वहाँ पर 6-7 सालों से हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, वहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी ही जरूरत है और इससे आपका ही फायदा होगा। अब वीडियो के आखिर में आपको एक बात बताता हूँ कि इस लड़की का एटीट्यूड ही खराब था। मराठी येत नाही? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत नाही? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना हा है? महाराष्ट्रात आहे ना? क्यों? महाराष्ट्रात आहे तुमने ना? खरीद के रखा है? महाराष्ट्रात तुमने आहे ना? खरीद के रखा है महाराष्ट्रात राहता ना तुम्ही? तुमने खरीद के रखा है महाराष्ट्र? जिस तरह से वो बात कर रही थी, जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, इससे यह समझ में आता है कि इस लड़की के रोज किसी ना किसी से ऐसे प्रॉब्लम्स होते ही होंगे। इसे देखकर ही ऐसा लगता है कि इससे क्या बात करे। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप आखिर तक आपकी बात पर अड़े रहे। मराठी भाषाचे जे अपमान झाले आहेत त्याची मी माफी मागते आहे। आपको क्या लगता है ये कमेंट कर जरूर बताना, और अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।